मैं लुधियाना से डॉक्टर अंशु गुप्ता हूँ। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हूँ। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं और शरारती बच्चे सबको अच्छे लगते हैं। आपने भी शायद अपने बचपन में बहुत शरारतें की होंगी। पर कुछ बच्चों में जो ज़रूरत से ज़्यादा शरारती होते हैं, ये एक समस्या होती है जिसको हम ADHD बोलते हैं। ADHD की फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और ये सबसे कॉमन या सबसे आम समस्या है जिसके लिए बच्चों को OPD में रेफर किया जाता है। और लगभग भारतवर्ष की बात करें तो लगभग 5% बच्चों में ये समस्या पाई जाती है। तो ADHD की कैसे जान सकते हैं कि हमारे बच्चों में ADHD है? ADHD के कुछ कोर सिम्टम्स होते हैं। ज़्यादातर ये सिम्टम्स तब पता चलते हैं जब बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल से टीचर्स या स्कूल के प्रिंसिपल उनकी शिकायत करते हैं कि आपका बच्चा बहुत शरारतें करता है, दूसरे बच्चों को तंग करता है, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाता, कोई काम पूरा नहीं कर पाता। तो फिर पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ, ये सब हमारे बच्चे में है ऐसे सिम्टम्स और ये एक समस्या हो सकती है, तो इसलिए वो साइकेट्रिक OPD में बच्चे को लेकर आते हैं। तो ADHD के कोर सिम्टम्स क्या हैं? कैसे डॉक्टर को पता चलता है कि बच्चे को ADHD है? अगर आपका बच्चा केयरलेस मिस्टेक्स करता है, लिखाई में छोटी छोटी गलतियां जैसे कि मात्रा उल्टी डाल दी या लाइंस को फॉलो नहीं कर पाता, और अगर वो चीज़ें गुम कर कर आता है, डेली आपके लिए ये एक समस्या बन जाती है कि बच्चा कभी रबड़ गुम कराया, कभी शॉर्पनर गुम कराया, टीचर कोई काम देती है उसको पूरा नहीं कर पाता, कोई टास्क ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, असाइनमेंट्स हैं, कोई और कार्य हैं उनको पूरा ना कर पाए, और किसी भी काम में ध्यान ना दे पाए कि एक काम को छोड़कर दूसरे काम पे फोकस शिफ्ट करता रहे। अगर मान लीजिए वो मैथ्स का सम्स करने लगा है तो 2 या 4 मिनट या 5 मिनट से ज़्यादा वो बैठ ना पाए टिक कर, तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा वो हिलते जुलते रहे, जैसे कई बार हमारी OPD में बच्चे आते हैं तो हमें उसके अंदर आने से पहले ही पता चल जाता है कि ये ADHD का बच्चा हो सकता है, क्योंकि वो कभी टेबल से छलांग लगाता है, कभी सोफे से छलांग लगाता है, दूसरे लोगों को भी परेशान करता है, हाथ पैर हिलाता रहता है। तो हम सोच लेते हैं कि शायद इस बच्चे को ADHD हो सकता है। तो ये सिम्टम्स उनके क्लास में भी होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा बातें करना, बिन बुलाए बीच में बोल पड़ना, टीचर के सवाल पूछने से पहले ही जवाब देने की कोशिश करना, लाइन में खड़े ना हो पाना, रूल्स को फॉलो करने में परेशानी होनी। तो अगर ये सब समस्याएं आपके बच्चे में हैं तो हो सकता है उसको ADHD हो। इसके लिए इसको डायग्नोज करने के लिए कोई खास टेस्ट नहीं होते, जैसे कोई MRI या ब्लड टेस्ट नहीं बता सकता कि आपके बच्चे को ADHD है। ADHD का डायग्नोज करने के लिए एक प्रॉपर हिस्ट्री, बच्चे की इवैल्यूएशन, उसका हाव भाव देखकर ही डॉक्टर को पता चलता है कि उसको ADHD की समस्या हो सकती है। इसके लिए कुछ डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, जैसे कि कुछ रेटिंग स्केल्स होते हैं कि जिसमें एक सवाल जवाब दिए होते हैं और आसान भाषा में ये सवाल जवाब होते हैं जो पेरेंट्स या टीचर्स को ये फिल करने होते हैं, और उनसे भी डॉक्टर को या साइकेट्रिस्ट को डायग्नोज करने में आसानी होती है। लुधियाना शहर में भी हमने तकरीबन 2500 बच्चों की स्क्रीनिंग की थी, जिससे कि टीचर्स और पेरेंट्स की मदद से हमने कुछ क्वेश्चनर्स उनसे फिल करवाए थे, जिससे कि हमें पता चला था कि कितने % बच्चों में ये समस्या है, और फिर बाद में इन बच्चों का हमने ट्रीटमेंट किया था। तो ये एक आसान सा तरीका है इसको डायग्नोज करने का। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप ऐसा ना कभी भी समझें कि आपके बच्चे में कोई बहुत बड़ी बीमारी है। ये सिर्फ एक डिसऑर्डर है। और कई बार क्या होता है कि ऐसे बच्चे एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। मान लीजिए कि ऐसा बच्चा फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, पर अगर उसी बच्चे को ड्राइंग करने के लिए कहा जाए तो वो जो फुटबॉल घंटों खेल सकता था वो 5 मिनट भी ड्राइंग नहीं कर पाता, या इंग्लिश या मैथ्स का काम करने के लिए कहा जाए तो वो टिक कर नहीं बैठ पाता और बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें तो माइकल फेल्प्स जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्विमर रहे हैं और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए कई सारे, तो उनको खुद उन्होंने बताया कि उनको ADHD की समस्या रही है बचपन में, और पर उनका स्विमिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था और फोकस था कि वो स्विमिंग जब उन्होंने शुरू की तो उसमें वो बहुत एक्सेल की और वर्ल्ड फेमस स्विमर बन गए। तो इसलिए इससे कोई घबराने की बात नहीं होती कि बच्चे को ADHD है। ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाई में फोकस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ADHD की कुछ किस्में भी होती हैं, जैसे कि ज़्यादातर बच्चों में इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी दोनों के सिम्टम्स होते हैं, पर मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा कि लड़कियों में इनअटेंटिव प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं और लड़कों में हाइपर एक्टिविटी या ओवर एक्टिविटी की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। फिर सवाल उठता है कि ADHD होता क्यों है? ADHD के जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कि जैसे पेरेंट्स में भी ऐसे सिम्टम्स हैं। बहुत बार ADHD की जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पेरेंट्स से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि हमारे में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी, पर वो कभी डायग्नोज और ट्रीट नहीं हो पाई। और
कुछ डेवलपमेंटल या एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं जिनसे बच्चों में एडीएचडी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये तो था कि एडीएचडी को हम कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे बच्चे में एडीएचडी है, ये क्यों होता है, इसकी क्या किस्में होती हैं। इसके एडीएचडी के दूसरे वीडियो में, जो एडीएचडी पार्ट 2 की वीडियो होगी, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एडीएचडी को ट्रीट कैसे कर सकते हैं और इसको ट्रीट करना ज़रूरी क्यों है। थैंक यू।